हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं उनके कलेक्शन की जो मेथड्स होते हैं या कलेक्शन की जो रीतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राइमरी डेटा के संग्रहण की रीतियों के बारे में। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देखिए, प्राथमिक समूहों के संग्रहण की प्रमुख रीतियां निम्न प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, संवाददाताओं द्वारा या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और लोकल सोर्सेज, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड इन बाई इंफॉर्मेशन, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाई इन्यूमरेटर्स। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति। इसके अंतर्गत क्या होता है? इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य हेतु अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना एकत्रित करता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है और इस वजह से यह विधि बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, यानी सीमित क्षेत्र के लिए यह विधि बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जैसे पारिवारिक समस्याओं के अनुसंधान हेतु, मजदूरों के जीवन स्तर के अध्ययन हेतु, कृषि उत्पादों के अध्ययन में यह विधि प्रयोग में ली जाती है। इस विधि से जहां परिणामों के निर्वचनों में शुद्धता एवं मौलिकता का प्रभाव होता है, वहीं अनुसंधानकर्ता के पक्षपात से भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं और समय, श्रम, धन का अपव्यय भी होता है। यानी जितनी यह शुद्धता की ओर है विधि, उतनी ही यह दुष्प्रभाव की ओर भी है। किसी व्यक्ति की मान लो किसी से दुश्मनी हो तो डेटा का वहाँ पे गलत उपयोग भी हो सकता है। ये थी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। ये देखिए क्या होती है, अनुसंधान की जो इकाइयाँ होती हैं उनसे संबंधित पक्षकारों से अर्थात तृतीय पक्ष से पूछताछ द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इसे अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सूचना एकत्रित न करके थर्ड पर्सन से एकत्रित की जाती है। अनुसंधान की इकाइयों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से पूछताछ नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है और व्यक्तिगत जो संपर्क होता है उसका अभाव इस विधि के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस विधि की सार्थकता हेतु आवश्यक है कि सूचक तृतीय पक्ष पक्षपातपूर्ण सूचना न दें, लापरवाह एवं उदासीन प्रकृति का न हो और इनकी पर्याप्त संख्या हो ताकि वांछित निष्कर्ष निकाल सकें। उपयुक्त ये दोनों जो विधियां हैं, ये दोनों ही विधियां मौखिक अनुसंधान की विधियां भी कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति द्वारा, स्थानीय स्रोतों से या संवाददाताओं से। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, एक से अधिक संवाददाताओं से अनुसंधान के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में इस विधि के द्वारा एकत्रित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। जब अनुसंधान हेतु अत्यधिक शुद्धता के स्थान पर अनुमानों की ही आवश्यकता हो तो यह विधि उपयुक्त है। बाजार भाव, कृषि उत्पादों एवं फसलों का अनुमान लगाने में यह विधि प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम सूचकों द्वारा प्रश्नावलियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति और प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति। देखिए, इन दोनों के बारे में हम आगे एग्जाम में क्वेश्चन भी हमें इन दोनों के बारे में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। प्रत्येक वर्ष या
एक साल छोड़कर दूसरे वर्ष में ये क्वेश्चन अनुसूची और प्रश्नावली से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, जो बड़ा क्वेश्चन होता है, और छोटे क्वेश्चन तो प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे, जिनमें हम इन दोनों का अंतर भी आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए क्या होती है प्रश्नावली और अनुसूचियाँ। सरल, स्पष्ट एवं अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की सूची अनुसूची या प्रश्नावली कहलाती है। सूचकों से इन प्रश्नों के उत्तर लेकर प्रगणक आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अनुसूची जो होती है वो प्रश्नों की एक सूची होती है जो प्रगणक सूचकों से प्रश्न पूछकर भरता है, जबकि प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो स्वयं सूचक के द्वारा भरी जाती है।